स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबरों में आज बात होगी सरकार के एक्शन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस की कार्यशैली की समीक्षा कर रहे हैं। आज समीक्षा का दूसरा दिन है और इसके साथ ही बजट पूर्व की तैयारियों में भी वो बिजी हैं। परामर्शदात्री समिति के साथ एक अहम बैठक उनकी होगी। इसके अलावा बात होगी रीट लीक मामले में जारी संग्राम की भी। बताएंगे कहां कहां प्रदर्शन हुए हैं और कहां कहां हंगामा हुआ है। और शुरुआत करते हैं रीट पेपर लीक केस से जुड़े अपडेट्स से। एसओजी ने रामकृपाल मीणा को रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर रामकृपाल को भेजा है। अन्य आरोपी भी रिमांड पर भेजे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस से एसओजी टीम लौट आई है। पूछताछ कर दस्तावेज बरामद किए गए, जब्त किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी ने कोर्ट के सामने रिमांड की मांग रखी कि आरोपी को रिमांड पर दिया जाए ताकि उससे पूछताछ की जा सके। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर रामकृपाल मीणा को भेजा है। अन्य आरोपी जो हैं उन्हें भी रिमांड पर भेजा गया है। अब एसओजी की टीम इनसे पूछताछ करेगी और भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी, तार जोड़ने की कोशिश करेगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। फिलहाल मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सफलताएं मिल रही हैं और इसी कड़ी में अब कुछ ही अहम सवाल हैं जिनकी जवाब सामने आना बाकी है। जैसे सवाल यह है कि किस किस तक पेपर पहुंचा। और अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। एसओजी की टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया जा चुका है। वो कौन से सवाल है जिस पर एसओजी फोकस करेगी रिमांड में पूछताछ के दौरान? राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। लगता है राकेश से अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं प्लीज। आ रहा है। अजमेर से सहयोगी चंद्रशेखर व्यास भी हैं, उनसे भी बातचीत की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो एसओजी की टीम जब अजमेर से वापस लौटी जयपुर के लिए तो तब तक क्या क्या सुर्खियां बन पाई हैं? देखिए, यदि पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो एसओजी की टीम ने कल दोपहर करीब 3 से 4 घंटे तक पूरे टाइम रीट कार्यालय में मौजूद रही। कई अहम दस्तावेज जो हैं वो अधिकारियों द्वारा, जो एसओजी के अधिकारी हैं, वो लेकर के यहां से जयपुर रवाना हुए हैं। साथ ही पूरे मामले के अंदर एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। जानकार सूत्रों का मानना है कि बोर्ड के एक रिटायर्ड अधिकारी का नाम भी पूरे मामले में चर्चाओं में बना हुआ है। ये वह रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनके ऊपर परीक्षा को लेकर के अहम जिम्मेदारियां जो रीट समन्वयक हैं डीपी जारोली, उन्होंने सौंपी थी। कहीं ना कहीं पूरे मामले में एसओजी ने उन्हें भी अपने जांच केंद्र में लिया है और उनसे भी हो सकता है कि आने वाले समय में पूछताछ की जाए। जी, इसके अलावा बात की जाए जो दस्तावेज एसओजी की टीम अपने साथ लेकर जयपुर गई है, किस तरह के दस्तावेज हैं, कुछ जानकारी? नहीं, अभी तक फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि किस तरह के दस्तावेज साथ में लेकर गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं जो आने वाले समय में एसओजी की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। राकेश, अगर अब मेरी आवाज आपको मिल रही हो, चूंकि आरोपी को रिमांड पर लिया जा चुका है, अन्य आरोपी भी रिमांड पर हैं, पूछताछ की पूरी तैयारी एसओजी पहले ही कर चुकी होगी। कितने दिन की रिमांड मांगी थी और कितने दिन और 7 दिन की मिली है? क्या 7 दिन की रिमांड मांगी थी? और किस तरह का क्वेश्चनएयर एसओजी ने तैयार किया है इन आरोपियों के लिए? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से एसओजी ने जो इसको गिरफ्तार किया है रामकृपाल मीणा जो है एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण का एक सरगना है। ये पहले भी रीट से पहले भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने के मामले में जो तथ्य इसके सामने आए हैं। एसओजी ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन की रिमांड एसओजी को मिली है। अब इससे गहन पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये जो पेपर लीक करने के बाद में
आगे इसको भेजता था, पैसे का कलेक्शन कैसे करता था, किन किन लोगों से पैसे लेता था, पैसे लाने का जरिया क्या था, इन तमाम चीजों की पूछताछ की जा रही है। चूंकि जो पहले से ही इन प्रकरणों में लिप्त हो, निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा रैकेट हो सकता है। और चूंकि उस दिन नेट बंदी कर दी गई थी प्रतियोगी परीक्षा के दिन, लेकिन पेपर एक दिन पहले शाम को ही लीक हो गया था। तो ये पेपर कितनी जगह पर पहुंचाया गया और वहां से किस तरीके से आगे पहुंचा, तो एसओजी ने इस पूरे मामले पर जो है सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। एसओजी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से रिकॉर्ड जब्त किया है। इसमें जितनी भी जो पेपर छपे थे, पेपर पुस्तिकाएं छपी थी, कुल कितनी पेपर पुस्तिकाएं छपाई गई और प्रिंटिंग जो मशीन थी उसको कितना ऑर्डर दिया गया था और रिकॉर्ड पर कितनी जो पेपर पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, ये तमाम रिकॉर्ड एसओजी ने जो है वहां से लिया है। इसके अलावा बोर्ड के पदाधिकारियों से भी बात हुई है, सदस्यों से भी बात हुई है। जिस तरीके से जो पेपर की गोपनीयता भंग हुई थी उस मामले में भी एसओजी के अधिकारियों ने जो है पूछताछ की है और उसका पूरा रिकॉर्ड लिया है। यानी अब जो आने वाले 7 दिन हैं इसमें जो पूछताछ की जाएगी रामकृपाल मीणा, उदाराम बिश्नोई और जो जितने भी इस रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, चूंकि इनको एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है और गिरफ्तारी के बाद इनकी कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और उस वहां तक पहुंचेगी जहां पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसने पेपर का लाभ लिया है। देखिए, जब पूछताछ होती है तो एसओजी के पास 2 तरीके हैं, एक तो 1-to-1 पूछताछ का और दूसरा कुछ चेहरों को आसपास बिठाकर, आमने सामने बिठाकर क्रॉस चेक करने का। क्या इस तरह के भी हालात बन सकते हैं कि 2-3 या लगभग सभी आरोपियों को एक साथ लाकर उनसे पूछताछ की जाए? बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके से जैसे आरोपी पूछताछ कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो जिस तरीके बयान एक आरोपी दूसरे आरोपी सबसे अलग अलग करवाए जा रहे हैं और फिर जब उनके जो बयान है उनको मिलाने के लिए दोनों को एक साथ बिठाया जा रहा है। यानी एसओजी की कई टीमें मिलकर के इस पूरे उसमें जो कार्य कर रही है। साथ ही एसओजी के पास जो हाईटेक उपकरण है उनसे भी इन्होंने काफी कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर इनकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाई हैं, इनकी जो व्हाट्सएप चैट का जो मोबाइल और अन्य उपकरण उनको भी जब्त किया गया है, उनकी भी डिटेल निकलवाई जा रही है कि आखिर पेपर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा इस चेन में जितने भी लोग हैं उनके साथ जो उनके मोबाइल कॉल्स की डिटेल है उसको भी खंगाला जा रहा है कि ये पेपर किस स्तर पर जो है फैलाया गया है और इसकी गहनता से अब जांच शुरू हो गई है। जी चंद्रशेखर, देखिए, एक पल ऐसा लग रहा था कि जब एसओजी की टीम पहुंची, हो सकता है 2 से 3 दिन वहां पर रहे, लेकिन 24 घंटे के भीतर या ये मान लीजिए 30 घंटे के आसपास के भीतर एसओजी की टीम का वापस जयपुर लौट जाना ये बताता है कि बहुत तेजी से चीजें मिली और बहुत तेजी से कड़ियां जुड़ी हैं। बिल्कुल, जैसा कि कल बोर्ड अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी पूरे मामले को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर हमें बताया था कि एक पत्र जो है एसओजी के द्वारा पूर्व में भी उन्हें मिला था, कुछ दस्तावेजों की उसमें मांग की गई थी। उसके बाद कल जब अधिकारी पहुंचे तो बोर्ड ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके रखी थी। बोर्ड अधिकारी जब एसओजी के अधिकारी जब बोर्ड कार्यालय पहुंचे, उसके बाद में उनकी डीपी जारोली से मुलाकात होती है, तथ्यों को समझा जाता है, कुछ दस्तावेज जब्त किए जाते हैं, साथ ही कुछ दस्तावेज जो हैं वो बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली द्वारा उन्हें मेल भी किए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर और राकेश, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक बड़ी खबर है, आरयू में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, आरयू में आज एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनकी मांगे सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि सिलेबस कम किया जाए और फीस लौटाई जाए। यूजी ऑनर्स में पेपर बैक में छूट देने की भी इनकी मांग है। विश्वविद्यालय गेट और वीसी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन हुआ है। तो देखिए, हंगामे प्रदर्शन के सेंटर में आरयू लगातार बना हुआ है। कल भी आरयू में हमने एक बड़ा प्रदर्शन देखा और आज एनएसयूआई प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। इनकी मांग है सिलेबस कम किया जाए, फीस लौटाई जाए, यूजी ऑनर्स में पेपर बैक में छूट दी जाए। ये प्रदर्शन चल रहा है विश्वविद्यालय गेट और वीसी सचिवालय के बाहर। बड़ी खबर है, धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्व डकैत जगन गुर्जर का साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है, बड़ा एक्शन है। धौलपुर पुलिस ने जगन गुर्जर के साथी को पकड़ लिया है। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब जगन गुर्जर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस मिला है।
ये एसआई की वर्दी में सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स डाला करता था। मुरौली मोड़ से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। उम्मीद है पूछताछ के आधार पर जगन गुर्जर तक पुलिस पहुंच पाएगी। तो ये धौलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जगन गुर्जर जो कि लगातार पुलिस से अपने आप को बचाए हुए है, पुलिस की पकड़ से अपने आप को दूर रखे हुए है, वहीं पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह उस तक पहुंचा जा सके, उस पर हाथ डाला जा सके। इस संबंध में इनाम भी जगन गुर्जर पर घोषित किया गया है। इस कड़ी में, लगातार जांच की कड़ी में, ये पहली बड़ी उम्मीद की किरण पुलिस को नजर आ रही है। डकैत जगन गुर्जर का साथी जो गिरफ्तार हुआ है। और बारां के छबड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर मिल रही है हंगामे से जुड़ी हुई। नगर पालिका की बैठक में हंगामा हुआ है। तो देखिए, हंगामेदार रही है नगर पालिका की बैठक। आज पालिका अध्यक्ष ने बैठक को निरस्त कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्षद जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ पार्षदों ने इस दौरान कुर्सियां भी फेंकना शुरू कर दी। बीजेपी कांग्रेस पार्षदों में नोकझोंक हुई। बारां के छबड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी है। पालिका अध्यक्ष को बैठक निरस्त करना पड़ा है। कांग्रेस पार्षद जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ पार्षदों ने कुर्सियां भी फेंकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में नोकझोंक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे की बड़ी खबर सियासी गलियारों से, छपड़ा से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से पार्षद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच में जंग सी छिड़ी हुई है, तीखी नोकझोंक चल रही है। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान के पास है, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। विपिन, सिलसिलेवार बताएं क्या क्या हुआ शुरुआत से अब तक। बिल्कुल स्वप्निल, छबड़ा नगर पालिका का जो है हंगामा बीते कई दिनों से लगातार जारी है, क्योंकि पूर्व में सप्ताह पहले भी बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन अचानक 12 बजे बैठक होनी थी और 11 बजे बोर्ड बैठक निरस्त करने की सूचना दी गई। जब से ही जो पार्षद हैं, कांग्रेसी पार्षद हैं, वो गुस्से में थे। आज जब बोर्ड की बैठक होनी थी और जब वहां पर पार्षद पहुंचे तो सबसे पहले वहां मीडिया कर्मियों को जो है नहीं घुसने दिया वहां नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद जो है वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे, क्योंकि कांग्रेसी पार्षद जो है वो खिलाफ चल रहे थे भाजपा के। तो उन्होंने अपने भेदभाव का आरोप लगाया बोर्ड पर और काम नहीं हो रहे हैं हमारे क्षेत्रों में, इस तरह की बातें करने लगे और देखते देखते हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद जो है भाजपा के पार्षद भी खड़े हो गए कांग्रेस के, और दोनों आपस में बोर्ड की बैठक को छोड़ आपसी खींचातान में करने लगे। और इसी दौरान जो कुछ पार्षदों ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी और हंगामा बढ़ता गया। और फिलहाल जो अभी स्थिति यहाँ हो रही है कि बोर्ड की बैठक को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो कांग्रेसी पार्षद है, बीजेपी पार्षद है, वो अभी भी सामने है। एक ईओ जो अधिशासी अभियंता अधिकारी है उसको घेरे हुए है कांग्रेसी पार्षद, और उसके अभी फिलहाल धरना जारी है कक्ष के अंदर। और ये मांग कर रहे हैं कि जो है जो फाइलें थी उनको रखी जाए, उनकी बात नहीं सुनी गई और विकास के जो काम है उनमें भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह हंगामा अभी भी जो छबड़ा नगर पालिका में जारी है। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने तिरंगा यात्रा को रुकवाया है। दरअसल एबीवीपी की तिरंगा यात्रा थी जिसे पुलिस ने रुकवा दिया है। जानकारी मिल रही है कि डीजे बजाने को लेकर तनातनी हुई। दरअसल क्या डीजे की परमिशन मिली थी, नहीं मिली थी, यही इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण है। मौके पर फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए हंगामे के बाद आज जोधपुर के विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। बड़ी संख्या में मुख्य गेट के बाहर पुलिसकर्मी दिखे। विद्यार्थियों को आवश्यक कार्य के लिए ही प्रवेश दिया गया। दरअसल दीक्षांत समारोह में हंगामे के दौरान 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कर्मचारी संघ के भी अध्यक्ष शामिल है। विश्वविद्यालय की ओर से भी राजकार्य का मामला दर्ज करवाते हुए एक कार्मिक को निलंबित किया गया है। जायजा लिया सहयोगी रंजन दवे ने।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों और पेंशनर्स कर्मचारियों के हंगामे के बाद अब जोधपुर के केंद्रीय कार्यालय व्यास विश्वविद्यालय में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन बड़ा मुस्तैद नजर आ रहा है। 8 से 10 पुलिस के वाहन और साथ में अतिरिक्त जाब्ता यहाँ केंद्रीय कार्यालय के बाहर मौजूद है। छात्र हालांकि नियमित रूप से जिनको काम है वे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के जो पुख्ता प्रबंध आज देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की आशंका है कि कहीं छात्र अपने छात्र नेताओं को रिहा कराने या किसी तरह का दबाव बनाने के लिए फिर से उग्र प्रदर्शन नहीं करें। इस पर हमारे साथ में देरावर सिंह जी हैं। देरावर सिंह जी से बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था है और क्या कुछ अपडेट्स हैं। आज के दिन में छात्रों द्वारा किसी भी विरोध प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम की संभावना को लेते हुए हमने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यहाँ एसीपी स्तर के 2 अधिकारी, एक एडिशनल एसपी साहब व 5 से 7 थाना अधिकारी तैनात किए गए हैं। उनके साथ पर्याप्त जाब्ता पुलिस लाइन व कंट्रोल रूम से भी लगाया गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी प्रत्येक संभावना पे ध्यान रखते हुए हमने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। बीते दिन जो घटना घटी थी उसको लेकर के क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ तैयारी की गई, क्या उनको गिरफ्तारी, कितने लोगों को पकड़ा गया, क्या कुछ? कल की दीक्षांत समारोह की घटना के दौरान हमने वहाँ उपद्रव करने वाले 8 छात्रों व कर्मचारी नेता को गिरफ्तार किया है। अभी उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी द्वारा एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके बाद इनको मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जाएगा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर के बाहर से कैमरा पर्सन शेर सिंह अरेटिया के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में कल फायरमैन की परीक्षा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दौसा के बस स्टैंड पर भी ऐसा ही दिखा। यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। परीक्षार्थी रोडवेज की बसों का इंतजार करते नजर आए। इनका कहना था सरकार ने रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों के लिए यात्रा फ्री कर रखी है, लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं की। दौसा के गांधी तिराहा स्थित बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ का जायजा लिया सहयोगी आशीष शर्मा। प्रदेश में कल फायरमैन की एग्जाम होने जा रही है, जिसके चलते बस स्टैंडों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दौसा के बस स्टैंड की है। काफ़ी देर से जो ये परीक्षार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान रोडवेज की कोई बस आए और इनको लेकर जाए। जयपुर और कोटा ये परीक्षार्थी जाना चाहते हैं। इसमें अधिकतर जो परीक्षार्थी हैं वो कोटा जाना चाहते हैं। ऐसे में कोटा में कल 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होगी। उसी को देखते हुए ये परीक्षार्थी हम यहाँ पर आए हुए। हम बात करते हैं कितनी देर हो गई, क्या सर? सुबह से 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे और अभी तक बस नहीं आई है। 11 बजे का टाइम दिया था, 11 से ऊपर टाइम हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि बस का कोई पता नहीं है और दौसा डिपो से अलग से बस लगाई नहीं है एग्जाम के लिए। बिल्कुल, दौसा डिपो से बस नहीं लगाई। आपको बताओ कितनी देर हो गई और कोई अतिरिक्त बस की व्यवस्था है या फिर कहाँ से बस? बहुत देर हो गई सर, 2 घंटे हो गए कम से कम। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। और एक हिसाब से पर्सनल स्टूडेंटों के लिए एग्जाम के टाइम पे अलग से सुविधा कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। किराया तो शायद फ्री कर रखा है। किराया फ्री कर रखा है, बस फ्री कर रखी है। जो परीक्षार्थी है इनका कहना है कि जो बस फ्री है। आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे? किराया फ्री होने से क्या फायदा, टाइम पे बस ही नहीं है तो क्या क्या करेंगे। सारे माहौल यहाँ वो हो रहा है। 11 बजे का टाइम दे के रखा है और 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। दौसा में NH 21 पर आज दूध से लदी पिकअप पलट गई। जैसे ही पिकअप पलटी, हाईवे पर दूध से भरी कैन बिखर गई। हाईवे पर ही दूध बहने लगा। हजारों लीटर दूध हाईवे पर बहने के बाद यातायात कुछ देर के लिए थम गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर पलटी हुई पिकअप को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। इधर भारी मात्रा में दूध हाईवे पर बिखर जाने से काफी नुकसान हुआ है। झालावाड़ से बड़ी खबर है। यहां एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। शिक्षक की हत्या करने के बाद शव को फेंककर हत्यारा चला गया। घटनास्थल पर कार मिली है। मृतक के गले पर चोट के निशान है। अकलेरा के बलडावदा इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। झालावाड़ में एक शिक्षक की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया। घटनास्थल पर एक कार मिली है और मृतक के गले पर चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। अकलेरा के बलडावदा इलाके में यह वारदात, यह घटनाक्रम सामने आई है।
भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गौ तस्करों के खिलाफ भरतपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 गौ तस्कर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। जीपीएस की मदद से ट्रक को भी पकड़ा गया है। इनके कब्जे से हथियार और गोली मिली है, बरामद कर ली गई है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक गौ तस्कर भागने में कामयाब रहा। ट्रक से 250 गौवंश मुक्त कराए गए हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद ने सुबह माही सरोवर नगर में एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, लिहाजा मौके पर पहुंची परिषद की टीम ने अतिक्रमण को हटा दिया। अतिक्रमण हटाने से पहले तमाम लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो नगर परिषद ने कार्रवाई की। भूखंड आवंटन नीलामी से विक्रय किए थे। इन लोगों ने जबरदस्ती नगर पालिका की 7 फीट जमीन पे एक्स्ट्रा पाया भर दिया था। उसको हमने तत्काल प्रभाव से सभापति महोदय के आदेश के अनुसार हमने अतिक्रमण को हटाया है। अभी और कुछ देर पहले आपको एक बड़ी खबर बताई थी, उससे जुड़े अपडेट्स जान लीजिए। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। आरयू में एनएसयूआई के प्रदर्शन की खबर। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि सिलेबस को कम किया जाए, साथ ही फीस लौटाने की भी ये कार्यकर्ता एनएसयूआई के मांग उठा रहे हैं। यूजी ऑनर्स में पेपर बैक में छूट देने की भी इनकी मांग है, इनकी डिमांड है। विश्वविद्यालय गेट और वीसी सचिवालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर के सलुंबर में दुर्जान सिंह फर्जी शादी मामले में पुलिस ने फर्जी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मामले में थानाधिकारी हनवंत सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 2 महिला समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फरार चल रही फर्जी दुल्हन को मुख्य सरगना की निशानदेही पर निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, सूचना मिलने पर टीम भोपाल पहुंची, जहां फर्जी दुल्हन संगीता और सोनू यादव की तलाश शुरू की। वहां नहीं मिलने पर पुलिस ने साइबर सेल के तकनीकी सहयोग और मुखबिर की सूचना पर लोकेशन के आधार पर संगीता का पता लगाते हुए पुलिस टीम निम्बाहेड़ा के रानी खेड़ा पहुंची और गिरफ्तार किया। कितने रुपए मिलते हैं एक शादी के? 2 लाख रुपए लिए थे मैं। दौसा से खबर है, मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने की फिराक में आए राजेंद्र गुर्जर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से 7 किलो 300 ग्राम गांजा, अफीम और 13 किलो भांग बरामद की गई है। ये थाना कोतवाली द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें अनुसंधान अधिकारी मैं हूँ। इसमें राजेंद्र सनोप नाथूलाल गुर्जर से 7.300 किलोग्राम गांजा एवं 13 किलो भांग बरामद की गई। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र के बड़ा मंदिर इलाके में शुक्रवार सुबह चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया। महज 9 मिनट में दुकान में रखे 14 लाख के सोने और चांदी के गहने चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के सियासी स्टाइल पर एक अलग नजरिया रखते हैं। परसादी लाल मीणा का कहना है कि किरोड़ी लाल नेगेटिव राजनीति करते हैं। आप 6 बार के एमएलए हैं, काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्र में आपकी बहुत पहचान है, वहाँ के लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन लालसोट जिस दौसा जिले में आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा देखने में आता है कि बीजेपी और ख़ास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। आपकी तो मित्रता भी रही है उनसे। किरोड़ी लाल का अलग राजनीति स्टाइल है, हमारा अलग सोच है। हमारा जब जनता हमको चुनकर भेजती है, हम 5 साल तक एक ही काम करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास के जो भी वायदे किए उनको पूरा करना। तो निश्चित रूप से जनता के प्रति 6 बार जिताकर भेजने के उस चीज़ को हम हृदय में संवार के रखते हैं, कैसे हम लोगों का विकास करें, समस्याओं का समाधान करें। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से, कभी फैक्ट्री का आंदोलन, कभी किसी का आंदोलन, उनका दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स का तरीका अलग है, हमारी राजनीति का तरीका अलग है। अगर हम विकास नहीं करें तो हम 6 बार 8 बार इलेक्शन एक ही क्षेत्र से नहीं लड़ सकते थे। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की, उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करता। पर उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है। विकास के लिए अगर काम करे तो आदमी को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम विपक्ष में थे, मैं भी 2 बार इलेक्शन आ रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की, छोटी चीज़ को भी तूल बना के इस तरह करना ठीक नहीं है। जो विकास जो चुना गया है उसका निश्चित रूप से किरोड़ी लाल भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो ये बताए लालसोट में 5 साल में क्या किया, सवाई माधोपुर से रहे वहाँ क्या किया, महुआ से रहे वहाँ क्या किया, राजगढ़ से रहे वहाँ क्या किया। तो एक तरह से प्रतिबद्धता क्षेत्र के प्रति होगी तो लोग भी अपने प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमको चुनकर भेजेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए शनिवार शाम 4:56 पर। बीजेपी और ख़ास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से, मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। एक मुद्दा और है अभी किसानों की ज़मीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की ज़मीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वही मामला हाईलाइट हुआ। कोई लालसोट में राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस